आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनलिज्म, जो कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्कूल है और ये फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। जब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको आएगा तो आपको क्या 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आना है। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शनलिज्म। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे गिवन बाय, मतलब फंक्शनलिज्म की थ्योरी किसने दिया है उनके बारे में एक लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पॉइंट हम बताएंगे कौन से ईयर में दिया है उन्होंने फंक्शनलिज्म की थ्योरी। फोर्थ पॉइंट हम कुछ की पॉइंट्स बताएंगे कि फंक्शनलिज्म में आखिर क्या बातें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड फिफ्थ पॉइंट हम ओवरऑल कंक्लूजन बताएंगे पूरे आंसर का। इस तरीके से 5 पॉइंट्स में आप अपना 5 मार्क का आंसर कंप्लीट करके आएंगे। डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शनलिज्म इज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, है ना। ये आप समझ गए होंगे कि फंक्शनलिज्म क्या है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है दैट स्टडीज द फंक्शंस एंड पर्पसेस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हम पढ़ते हैं फंक्शंस, क्योंकि फंक्शनलिज्म नाम से समझ में आ रहा है क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ माइंड को पढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हो फंक्शंस ऑफ माइंड, या फिर ये आंसर जो लिखा है उसी को आप लिखेंगे स्टडीज द फंक्शंस एंड पर्पसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब एक इंसान जब कॉन्शियस होता है तो उसका माइंड क्या फंक्शन करता है और क्या पर्पस होता है उसके माइंड का वहां उस फंक्शन को करने का, है ना। इन हेल्पिंग एन इंडिविजुअल अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट, क्या बोला, फंक्शन उसका माइंड क्या करता है कॉन्शियसनेस में, क्यों, एक इंडिविजुअल को हेल्प करने में कि वो इंडिविजुअल जिस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट में वो इंडिविजुअल अपने आप को एडजस्ट कर पाए। उस एडजस्टमेंट, उस एडाप्टेशन, एडजस्टमेंट का मतलब है एडाप्टेशन, एडाप्टेशन का मतलब है एडजस्ट होना। उस जगह के हिसाब से वो अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करेगा, अडाप्ट करेगा, तो उस टाइम उसका माइंड क्या फंक्शन करेगा उस जगह इंसान को अडाप्ट करवाने के लिए, उस बात को स्टडी किया है फंक्शनलिज्म की थ्योरी के अंदर। एक बार फिर से जल्दी से समराइज करते हैं कि हमने डेफिनेशन में क्या समझा। फंक्शनलिज्म इज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी that studies the functions and purposes of consciousness in helping an individual adapt to the environment। इसका मतलब फंक्शनलिज्म एक टाइप का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मतलब एक टाइप की थ्योरी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा माइंड क्या फंक्शन करता है, कब, जब एक इंसान एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां उसे अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करवाने की नीड होती है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाने की नीड होती है। तो उस वक्त फुल कॉन्शियसनेस में वो इंसान जब रहेगा तो वो उसका माइंड उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस पर्सन को एडजस्ट करवाने के लिए जो भी फंक्शन करेगा वो बात की स्टडी करना ही फंक्शनलिज्म है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं जो आप लिख के आएंगे, गिवन बाय। ये थ्योरी किसने दिया है, विलियम जेम्स। कौन थे विलियम जेम्स, आप डैश करके लिखेंगे, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर। विलियम जेम्स जो थे वो एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका में वो एक फिलोसोफर थे जो इस टाइप की फिलोसॉफी लिखते थे। कैसी, फंक्शनलिज्म टाइप की साइकोलॉजी के ऊपर फिलोसॉफी लिखते थे। कौन, विलियम जेम्स। इनका नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा, हमने इनका नाम कहाँ पढ़ा था, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में प्री मॉडर्न एरा में हमने विलहेल्म वुंड के साथ विलियम जेम्स का भी नाम पढ़ा था। तो हमने विलहेल्म वुंड को स्ट्रक्चरलिज्म में देखा, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म दिया, लेकिन उन्हीं के जो दोस्त थे उस टाइम विलियम जेम्स, 2W में से सेकेंड W विलियम जेम्स, उन्होंने फंक्शनलिज्म की थ्योरी दिया। एक बात और आप यहाँ ऐड करके आ सकते हैं कि जो विलियम जेम्स थे ना वो उन्होंने चैलेंज किया था स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को। इन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चरलिज्म ही सिर्फ काफ़ी है साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, कि मतलब माइंड में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो काफ़ी है, या फिर माइंड क्या फंक्शन करता है, क्या प्रोसेस करता है वो भी ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने माइंड क्या प्रोसेस करता है, क्या फंक्शन करता है उस चीज़ की थ्योरी दे दिए और इन्होंने अपने दोस्त वुंट को चैलेंज कर दिया।
तो आप ये भी एक बात, अगर आप इंग्लिश में इस बात को अच्छे से लिख पाए तो आप बिल्कुल लिख के आ सकते हैं। ये भी आपके आंसर को ऐसा बनाएगी कि बच्चे को तो ये भी कहानी पता है इनकी। नाउ थर्ड पॉइंट जो आप लिख के आएंगे, ईयर। कौन से ईयर में फंक्शनलिज्म की थ्योरी आई थी? ईयर 1890 में ये थ्योरी आई थी। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, की पॉइंट्स क्या है? तो क्या बताया है एग्जैक्टली? की पॉइंट्स ये है कि विलियम जेम्स ने फोकस किया है मेंटल प्रोसेस पे। पहला की पॉइंट, फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस। नो डाउट, फंक्शन है मतलब प्रोसेस है, माइंड का प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एडाप्टेशन टू द एनवायरमेंट। क्या है मेंटल प्रोसेस में? कि एक इंसान किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडाप्ट करवाने के लिए उसका माइंड क्या प्रोसेस करता है, इस बात को फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स ने बताया है। थर्ड पॉइंट, की पॉइंट में आप लिखेंगे, स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके थ्रू इन्होंने क्या किया? हर एक इंडिविजुअल का माइंड अपने आप को एडाप्ट करने के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रोसेस करता है। तो इन्होंने ये भी स्टडी किया उस टाइम की इंडिविजुअल का माइंड, हर एक इंसान के माइंड में क्या डिफरेंस है एक दूसरे से अलग। एंड फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और इस बात का इन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया। किस तरीके से, कौन सी प्रोसेस यूज करके? इनकी प्रोसेस का नाम भी सेम था, इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट्स लिए, पर्सन लिए और उन पे इस रिसर्च को किया। जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं कि की पॉइंट्स को, जो 4 की पॉइंट है उनको आप हेडिंग तो लिखेंगे लेकिन अंदर एक एक लाइन कुछ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना 5 मार्क के लिए। तो आप क्या लिख के आएंगे अंदर, ये देखते हैं। की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस। कि आप लिखेंगे विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म की थ्योरी में मेंटल प्रोसेस पे फोकस करते हुए उसके ऊपर स्टडी किया। इंग्लिश में आपको लिख के आना पड़ेगा, प्लीज लिख लेना, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। सेकेंड, अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। सेकेंड, क्या था उनका मेंटल प्रोसेस पे स्टडी? कि an individual how to adapt himself in different environment, his mind how adapt himself in different environment. This study on mental process is known as functionalism given by William James. आप ये लाइन लिख के आ सकते हैं adaptation to the environment में। थर्ड पॉइंट, स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब इसके लिए इन्होंने क्या किया? अलग अलग इंडिविजुअल्स को लिया, उनका माइंड क्या प्रोसेस करता है अलग अलग एनवायरनमेंट में अडाप्ट होने के लिए, इस बात की भी इन्होंने स्टडी किया कि अलग अलग इंसान का माइंड अलग अलग एनवायरनमेंट में जाके क्या प्रोसेस करता है, कैसे अडाप्ट करता है, क्या आता है उसके माइंड में, इस बात का डिफरेंस भी निकाला इन्होंने स्टडी के थ्रू। फोर्थ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिख के आएंगे। और इस चीज़ का जब इन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया, इस चीज़ को जब इन्होंने रिसर्च की इंसानों पे, तो उस रिसर्च का नाम आप इस पॉइंट के अंदर लिख के आएंगे, नाम था इंट्रोस्पेक्शन। जो हमने स्ट्रक्चरलिज्म में भी नाम यही था और फंक्शनलिज्म में भी नाम यही है। और इंट्रोस्पेक्शन के अंदर इन्होंने सब्जेक्ट लिया, मतलब एक पर्सन लिया, हो सकता है अलग अलग पर्सन्स भी लिए हो, और उन पे उन्होंने स्टडी किया कि उनके माइंड को जब डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अपने आप को अडाप्ट करवाना पड़ता है तो उनके माइंड क्या प्रोसेस करते हैं। तो आप ये 4 पॉइंट के अंदर इस तरीके से एक एक दो दो लाइन का समरी लिख के आ जाइए कि इनका मीनिंग क्या है। तो की पॉइंट्स आपका बहुत अट्रैक्टिव और काफ़ी मटेरियल उसमें दिखेगा लिखा हुआ। देन एट लास्ट फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिख के आएंगे? कंक्लूजन। ये पूरा आंसर पढ़ के क्या समझ में आया आपको, वो कंक्लूजन फिफ्थ में आप लिखेंगे। जो सबसे लास्ट में दिख रहा है एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, आप वो लिख सकते हैं उसके अंदर कि कंक्लूजन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था फंक्शनलिज्म का। हाउ डज द माइंड हेल्प अस अडॉप्ट। हमारा दिमाग किस तरीके से हमारी मदद करता है अपने आप को अडॉप्ट करवाने में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग जगह पे हमारा माइंड क्या मदद करता है हमें अडॉप्ट करवाने के लिए, एडजस्ट करवाने के लिए। एक और कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं, राइट साइड में देखिए एक दिख रहा है आपको, कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ अडॉप्टेशन एंड सर्वाइवल।
ये भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है फंक्शनलिज्म का कि एडाप्टेशन के बारे में और एडाप्ट करते हुए सर्वाइव करने के बारे में, मतलब अपने लाइफ में सर्वाइव करना, अपने जीवन को अच्छे से यापन करना, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हुए, एडाप्ट करते हुए, ये पूरा कंक्लूजन है फंक्शनलिज्म की थ्योरी में। अब हम जल्दी से पूरे आंसर को समराइज कर लेते हैं कि जब फंक्शनलिज्म आपको 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस आंसर में क्या क्या लिखना है। आपको टोटल 5 पॉइंट्स लिखना है और उन्हें 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करके आना है। एंड द 5 पॉइंट्स आर, फर्स्ट है डेफिनेशन, जिसमें आप बताएंगे कि फंक्शनलिज्म इज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द फंक्शंस एंड पर्पसेस ऑफ कॉन्शियसनेस इन हेल्पिंग एन इंडिविजुअल अडाप्ट टू द एनवायरमेंट। आप डेफिनेशन में बताएंगे कि फंक्शनलिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें स्टडी किया गया है कि जब एक माइंड कॉन्शियस अवस्था में होता है तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट कैसा करता है। अपने आप को एडाप्ट करना डिफरेंट एनवायरनमेंट में, उस चीज़ की स्टडी ही फंक्शनलिज्म है। सेकेंड पॉइंट आप बताएंगे गिवन बाय विलियम जेम्स, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे। थर्ड पॉइंट बताएंगे ईयर 1890 में ये फंक्शनलिज्म की थ्योरी आई थी। फोर्थ पॉइंट आप कुछ की पॉइंट्स बताएंगे इस आंसर की कि इसमें फोकस किया गया है मेंटल प्रोसेस पे, और मेंटल प्रोसेस में फोकस करते हुए इन्होंने देखा कि जब एक माइंड डिफरेंट एनवायरनमेंट में होता है तो वो अपने आप को अडाप्ट किस तरीके से करता है, एडाप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट बताएंगे स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके लिए इन्होंने अलग अलग लोगों पे स्टडी किया और डिफरेंस निकाला अलग अलग माइंड की प्रोसेस का। फोर्थ पॉइंट आप बताएंगे इसका इन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया, मेथड यूज की इंट्रोस्पेक्शन, जिसके थ्रू इन्हें अलग अलग लोगों का माइंड कैसे क्या अडाप्ट करता है अलग अलग एनवायरनमेंट में, इस चीज को स्टडी किया। फिफ्थ पॉइंट आप बताएंगे लास्ट कंक्लूजन, जिसमें आप बताएंगे कि फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि हाउ डज द माइंड हेल्प अस अडॉप्ट, एक हमारा दिमाग कैसे मदद करता है अलग सिचुएशन में हमें अडॉप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। फिर एक और बात आप बताएंगे कि पूरे फंक्शनलिज्म में कंक्लूजन ये है कि एडाप्टेशन एंड सर्वाइवल, एक इंसान के दिमाग किस तरीके से इस दुनिया में जब आता है तो अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में एडजस्ट करता है और अपना जीवन जीता है, सर्वाइव करता है। इस तरीके से आप अपने आंसर में पूरे 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और 5 मार्क्स गेन करेंगे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे बिहेवियरिज्म का स्कूल of psychology, third point of school of psychology, that is behaviorism. So wait for the next lecture.